3 मीटर तक की लंबाई वाले कोमोडो ड्रैगन दुनिया में सबसे बड़े लिजर्ड हैं। कम ऊंचाई वाला इनका गठीला बदन ढका होता है सख्त आर्मर्ड स्केल्स से और ताकतवर टांगों के छोर पर हैं पैने पंजे। इनके जबड़ों में मौजूद 60 तेज आरीदार दांतों के पीछे हमेशा दांतों की अगली कतार भी होती है, बिल्कुल शार्क की तरह। ये इस टापू पर सब पर हावी रहने वाले शिकारी हैं और जो पकड़ में आ जाए उसे खा सकते हैं। सांपों की तरह ये भी अपनी जीभ से हवा को चखकर पता लगा लेते हैं कि शिकार कहाँ है। और कुछ सांपों की तरह कोमोडो के जबड़ों में भी जहर की थैली होती है। ड्रैगन्स अक्सर अपने से काफी बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। ये बहुत सब्र से इंतजार करते हैं कि वो पास आ जाएं। ये तेजी से काटकर गर्दन की ताकतवर मांसपेशियों की मदद से अपने आरीदार दांतों को पीछे खींचते हैं और ये तरीका भैंस जैसे बड़े शिकार के हैमस्ट्रिंग्स को काट सकता है। जख्मी भैंस राहत के लिए पानी में बैठ गई, लेकिन अब और ड्रैगन्स आ गए। छोटे शिकार जल्दी मर जाते हैं, लेकिन जहर, सदमे, खून बहने और गंदे पानी के इन्फेक्शन से मरने में भैंस को कई घंटे लग जाएंगे। ड्रैगन के तेज दांत मांस की बोटियां नोच लेते हैं। ये भुक्खड़ जानवर एक बार में अपने 80% वजन जितना खा सकते हैं। कोमोडो इनका मशहूर ठिकाना है, लेकिन ये पास के कुछ और टापुओं पर भी बसे हुए हैं। तैरने में माहिर ड्रैगन्स को कई बार समंदर में लगभग आधा किलोमीटर तक जाते हुए देखा गया है। कोमोडो ड्रैगन्स ने ऐसा तरीका विकसित कर लिया जिससे ये नए इलाकों में बस सकते हैं। नर की मौजूदगी में मादाएं उनसे मिलन करके प्रजनन करती हैं, लेकिन जब नर ना हो तो मादा अकेले भी प्रजनन कर सकती है। ऐसी हालत में उसकी बायोलॉजी बदल जाती है और अनफर्टिलाइज्ड अंडों से भी सेहतमंद नन्हे ड्रैगन्स पैदा हो जाते हैं। इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस यानी वर्जिन बर्थ, जो रेप्टाइल्स में अनोखी बात है। अगर कोई अकेली मादा किसी नए इलाके में पहुंच जाए तो वो वहां अपनी तादाद बढ़ा सकती है। लेकिन इंडोनेशिया के ड्रैगन में एक और कमाल मौजूद है। हाल तक वैज्ञानिकों को लगता था कि ये टापुओं पर रहने की वजह से इतने बड़े हो गए। उनका मानना था कि इनका कोई छोटा पूर्वज तैरकर कोमोडो पहुंचा होगा। टापू पर मुकाबले के लिए कोई और जीव नहीं होने से ये इतने बड़े हो गए होंगे। लेकिन जीवाश्मों की गहराई से जांच करने पर बिल्कुल अलग जानकारी सामने आई। ये शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ इस पेरेंटी जैसे मॉनिटर लिजर्ड्स की लगभग 20 प्रजातियां हैं। कोमोडो बहुत बड़े मॉनिटर्स हैं और अब हमें पता है कि लगभग 40 लाख साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 9 लाख साल पहले अलग अलग टापुओं से गुजरते हुए इंडोनेशिया पहुंचने से पहले ही ये इतने बड़े आकार के थे। कोमोडो जैसे टापुओं पर रहने की वजह से इनका आकार बड़ा नहीं हुआ। ये टापू तो बस सुरक्षित ठिकाने थे जिन्होंने इन कमाल के शिकारियों को खत्म होने से बचा लिया।